क्या आपको सच में लगता है कि शमशान की चिता जलने के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है? क्या आप मानते हैं कि वो इंसान हमेशा के लिए चला गया? अगर हां, तो आप एक गहरी भूल में हैं। वो इंसान जाता नहीं है। वो अभी भी इसी घर में, उन्हीं दीवारों के बीच मौजूद रह सकता है। वो उसी अलमारी के पास मंडराता है जहां आपने उसके कपड़े सहेजे हैं, उसी बिस्तर के सिरहाने रहता है जहां आपने उसकी यादों को संजोया है। प्राचीन ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि इंसान का शरीर नष्ट होता है, लेकिन उसकी आसक्ति, उसका मोह नहीं मरता। जब आप मृत व्यक्ति के कपड़े पहनते हैं तो आप सिर्फ एक कपड़ा नहीं पहन रहे होते। आप एक ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा को, एक ऐसे बंधन को अपने ऊपर लेते हैं जो मृत्यु और विरह से जुड़ा है। यह सुनने में कठोर लग सकता है, पर सत्य यही है। उन वस्त्रों में उस व्यक्ति की निजी गंध, उसका पसीना और उसके अंतिम क्षणों की पीड़ा अंकित रहती है। और जैसे ही आप उन कपड़ों को अपने शरीर से स्पर्श करते हैं, वो भटकती हुई चेतना एक चुंबक की तरह आपकी ओर आकर्षित हो सकती है। उसे ऐसा प्रतीत हो सकता है कि उसका अपना शरीर लौट आया है। और फिर शुरू होता है वो चक्र जिसे आधुनिक विज्ञान नकारात्मक ऊर्जा कहता है और आध्यात्मिक परंपराएं प्रेत बाधा कहती हैं। अचानक कंधों पर बोझ, रात में डरावने सपने, घर में किसी अदृश्य उपस्थिति का आभास, ये सब इसी प्रभाव के संकेत हो सकते हैं। आज हम उस प्राचीन ज्ञान को समझेंगे जो बताता है कि हमारे घरों में रखे पूर्वजों के वस्त्र, उनका बिस्तर और उनके निजी सामान केवल स्मृतियां नहीं, बल्कि एक संभावित संकट के स्रोत हो सकते हैं। एक ऐसी स्थिति जो कभी भी अस्थिर हो सकती है। यदि आप अपने और अपने परिवार की मानसिक शांति एवं सुरक्षा चाहते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि प्यार के नाम पर जिन वस्तुओं को हम चिपकाए बैठे हैं, उन्हें सम्मान पूर्वक विसर्जित या दान क्यों कर देना चाहिए। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी आत्मा निर्जीव वस्तुओं से क्यों जुड़ी रहती है। विज्ञान के अनुसार प्रत्येक पदार्थ एक निश्चित ऊर्जा और कंपन से युक्त होता है। जब हम कोई वस्त्र बार बार और लंबे समय तक पहनते हैं, तो हमारे शरीर की निजी गंध, स्वेद और हमारी समग्र जीवन ऊर्जा उसके तंतुओं में समा जाती है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि वस्त्र ऊर्जा के संवाहक होते हैं। प्राचीन दर्शन के अनुसार मानव की पहचान उसके चेहरे, उसकी वाणी और उसकी विशिष्ट गंध से होती है। मृत्यु के पश्चात चेहरा और आवाज तो लुप्त हो जाते हैं, किंतु गंध शेष रह जाती है। वही गंध उसके कपड़ों, उसके शयन स्थल, उसके प्रिय वस्तुओं में सुरक्षित रहती है। जिस प्रकार एक कुत्ता मीलों दूर से अपने स्वामी की गंध पहचान लेता है, उसी प्रकार मृत्यु के उपरांत आत्मा की स्मरण शक्ति और संवेदनशीलता कई गुना बढ़ जाती है। वो अपनी पुरानी गंध से गहराई से जुड़ी होती है। जब चेतना शरीर छोड़ती है, तो वो अक्सर विचलित और भयभीत होती है। उसे ज्ञात नहीं होता कि अब किस ओर जाना है। एक नई अज्ञात यात्रा का सामना करना पड़ता है। चारों ओर अनिश्चितता और अंधकार का भय होता है। ऐसे संकट के क्षणों में उसे अपनी परिचित सुरक्षात्मक गंध आश्रय और सहारे का आभास दिलाती है और वो उसी ओर खिंची चली आती है। ये एक स्वाभाविक आकर्षण है। अब सोचिए, यदि आपने अपने पिता या माता का वो स्वेटर या साड़ी पहन ली जो उन्हें अत्यंत प्रिय थी और वे उसे अक्सर पहनते थे। उस वस्त्र में उनकी ऊर्जा गहराई से समाई हुई है। जैसे ही आप उसे धारण करते हैं, वो भ्रमित और आसक्त आत्मा तत्काल आपके समीप आ सकती है। उसे लग सकता है कि ये तो उसका अपना शरीर और उसकी सुगंध है। वो आपके आभा मंडल से जुड़ने, आप में समा जाने का प्रयास कर सकती है। ये जानबूझकर नहीं, बल्कि मोह के वशीभूत होता है। इसीलिए कई बार लोग मृतक के वस्त्र पहनने के पश्चात अकस्मात भारीपन, कंधे व गर्दन में दर्द, सिर में तनाव या गले पर दबाव का अनुभव करते हैं। ये उस सूक्ष्म ऊर्जा के दबाव का परिणाम हो सकता है। वो आत्मा आपको कोई हानि पहुंचाना नहीं चाहती, परंतु उसका आसक्ति बंधन इतना प्रबल होता है कि उसकी नकारात्मक ऊर्जा, जिसे मृत्यु ऊर्जा कह सकते हैं, आपके जीवंत शरीर की सकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने लगती है। ये एक पारदर्शी, सूक्ष्म स्तर पर होने वाली घटना है। प्राचीन शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि मृतक की शैया यानी बिस्तर, वस्त्र और आभूषणों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें मृत्यु के सूक्ष्म कण विद्यमान रहते हैं। ये वस्तुएं उसके मोह का केंद्र बन जाती हैं। जब तक आत्मा को नया शरीर प्राप्त नहीं हो जाता या वो पितृलोक में स्थिर नहीं हो जाती, तब तक वो इन्हीं वस्तुओं के आसपास भटकती रहती है।
इसी स्थिति को प्रेत बाधा या पितृदोष का प्रारंभिक स्तर माना जाता है। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है जिसे समझकर हम दोनों जीवित और मृत की मुक्ति में सहायक हो सकते हैं। इस भ्रम और दुख के चक्र से बचने के लिए हमें मृत्यु के बाद मृतक के सामान के प्रति एक विवेकपूर्ण और शास्त्र सम्मत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ये केवल सफाई नहीं, बल्कि एक आवश्यक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो गहन मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी रखती है। जब हम उनकी वस्तुओं को पकड़े रहते हैं तो हम न केवल अपने मन को अतीत में अटकाए रखते हैं, बल्कि उस आत्मा के आगे के सफर में भी बाधा डालते हैं। हमारा लगाव और हमारे आंसू उसके लिए अदृश्य बंधन बन जाते हैं जो उसे इस लोक से मुक्त होने नहीं देते। इसलिए प्रेम का सच्चा रूप ये नहीं है कि हम उनकी भौतिक चीजों को चिपटाए रहें, बल्कि ये है कि हम उनकी आत्मा को प्रेम पूर्वक विदा करें और अपने हृदय में उनके लिए शुद्ध स्मरण का स्थान बनाए रखें। यही वो मार्ग है जो दोनों के लिए शांति और मुक्ति लाता है। भाग 2, वस्त्र, बिस्तर और गहनों का शास्त्र सम्मत निपटान, एक व्यावहारिक मार्गदर्शन। अब हम उन विशिष्ट वस्तुओं पर विस्तार से विचार करेंगे जिनका निपटान सबसे अधिक महत्वपूर्ण और जटिल है। इनके प्रबंधन का तरीका जानकर हम अनावश्यक दुविधा और संभावित नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं। 1. वस्त्र, कपड़े। मनुष्य जीवन भर नए वस्त्रों का शौक रखता है, पर मृत्यु के बाद इनका उचित प्रबंधन आवश्यक हो जाता है। प्राचीन निर्देशों के अनुसार मृतक के वस्त्रों को 3 श्रेणियों में विभाजित करके देखा और संभाला जा सकता है। पहली श्रेणी, अंतिम समय के वस्त्र। ये वे कपड़े हैं जो व्यक्ति ने अपनी मृत्यु के तत्काल समय में पहने हुए थे। इन्हें सबसे अधिक संवेदनशील और दूषित माना जाता है, क्योंकि इनमें मृत्यु के क्षणों का भय, संघर्ष और शरीर से निकले अंतिम तरल पदार्थों की ऊर्जा समाई हो सकती है। शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि इन वस्त्रों को घर वापस नहीं लाना चाहिए। इन्हें अंतिम संस्कार स्थल पर ही छोड़ देना चाहिए या उसी चिता में विधि पूर्वक जला देना चाहिए। इन्हें धोकर पुनः उपयोग में लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसा करना उस मृत्यु ऊर्जा को घर में लाने जैसा है जो परिवार के सदस्यों के लिए मानसिक और शारीरिक कष्ट का कारण बन सकती है। दूसरी श्रेणी, अति प्रिय एवं नियमित पहने जाने वाले वस्त्र। ये वे कपड़े हैं जो मृतक को बहुत प्रिय थे और जिन्हें वो अक्सर पहनता था, जैसे कोई खास शॉल, कुर्ता, साड़ी या कोट। इन वस्त्रों में उस व्यक्ति का सबसे अधिक स्नेह और दैनिक जीवन का लगाव रहता है। इनका दान कर देना सर्वोत्तम उपाय माना गया है, परंतु दान करने का तरीका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है कि इन वस्त्रों को परिवार के किसी अन्य सदस्य को न दिया जाए। रक्त का संबंध होने के कारण ऊर्जा का जुड़ाव और स्थानांतरण अत्यंत सरलता से हो सकता है, जिससे उस सदस्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इन्हें किसी ऐसे जरूरतमंद, गरीब या अनाथ व्यक्ति को दान करें जिसका मृतक से कोई निजी या पारिवारिक संबंध न हो। दान से पूर्व इन वस्त्रों को अच्छी तरह धोना, तेज धूप में सुखाना और गंगा जल या पवित्र जल का छिड़काव करना चाहिए। सूर्य की किरणें नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने में सहायक हैं। जब कोई अनजान व्यक्ति इन स्वच्छ कपड़ों को पहनकर खुश होता है और आपको आशीर्वाद देता है, तो ये आशीर्वाद एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में उस आत्मा तक पहुंचता है। उस अनजान की खुशी और कृतज्ञता उस आत्मा के मोह बंधन को तोड़ने में सहायक होती है। आत्मा को एहसास होने लगता है कि उसकी चीज किसी और के काम आ रही है और धीरे धीरे उसका लगाव कम हो जाता है। ये प्रक्रिया उसकी मुक्ति में सहायक होती है। तीसरी श्रेणी, नए एवं अप्रयुक्त वस्त्र। अलमारी में अक्सर ऐसे कपड़े होते हैं जिन्हें मृतक ने कभी पहना ही नहीं या बहुत कम पहना। चूंकि इनमें उसकी निजी गंध या पसीना नहीं है, इसलिए परिवार के सदस्य इनका उपयोग कर सकते हैं। फिर भी मन की शंका दूर करने के लिए इन्हें भी एक बार पवित्र जल से शुद्ध करके कुछ देर धूप में रख देना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार की सूक्ष्म नकारात्मकता दूर हो जाती है। यदि कोई कपड़ा बहुत पुराना, फटा हुआ या अनुपयोगी है तो उसे दान नहीं करना चाहिए। कचरा दान करना उचित नहीं माना जाता। ऐसे वस्त्रों को जल में प्रवाहित कर देना, मिट्टी में दबा देना या विधि पूर्वक जला देना चाहिए। उन्हें घर में रद्दी की तरह जमा करके रखना दरिद्रता और ठहराव को निमंत्रण देना माना जाता है। बिस्तर, शैया। बिस्तर वो स्थान है जहां इंसान अपने जीवन का 1/3 समय बिताता है।
ये वो स्थान है जहां उसने सुख दुख देखे, सपने देखे और शायद अंतिम सांस भी ली। इसलिए बिस्तर में व्यक्ति की ऊर्जा सबसे गहराई तक समाई होती है। शास्त्रों में 2 प्रकार के बिस्तरों का विशेष उल्लेख है। वो बिस्तर जिस पर मृत्यु हुई है। यदि किसी की मृत्यु घर के किसी पलंग, खटिया या गद्दे पर हुई है तो उस बिस्तर को अत्यधिक अशुद्ध माना जाता है। विज्ञान भी मानता है कि मृत्यु के समय शरीर से कई तरह के जीवाणु और तरल पदार्थ निकलते हैं जो गद्दे के अंदर तक समा जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से वो स्थान मृत्यु का द्वार बन जाता है और उस पर नकारात्मक ऊर्जा का जमाव हो जाता है। उस गद्दे, चादर और तकिए को तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार इसे किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। यदि वो ना ले तो इसे नष्ट कर देना चाहिए। उस बिस्तर पर दोबारा सोने वाला व्यक्ति कभी पूर्णतः स्वस्थ नहीं रह सकता। उसे भयानक सपने आ सकते हैं, नींद ना आने की समस्या हो सकती है और धीरे धीरे उसकी जीवन शक्ति क्षीण होने लग सकती है। बिस्तर जिस पर मृतक रोज सोता था किंतु मृत्यु वहां नहीं हुई। इस स्थिति में लोग अक्सर दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्या पूरा पलंग ही फेंक दें। ऐसा आवश्यक नहीं है। आप उस बिस्तर की चादरें, तकिए के कवर और गद्दे का कवर बदल सकते हैं। लकड़ी के फर्नीचर को अच्छी तरह साफ करके, नमक मिले पानी से पोंछकर और कुछ दिनों के लिए धूप दिखाकर शुद्ध किया जा सकता है। परंतु यदि आर्थिक सामर्थ्य हो तो गद्दा बदल देना ही अधिक उत्तम है, क्योंकि गद्दे में व्यक्ति की ऊर्जा बहुत गहराई तक समाई होती है। जब हम सोते हैं तो हमारा अवचेतन मन सक्रिय रहता है। यदि उस गद्दे में मृतक की तरंगे विद्यमान हैं, तो वो सपनों के माध्यम से आपसे संपर्क करने का प्रयास कर सकती है, जो जीवित व्यक्ति के लिए अशांति और भय का कारण बन सकता है। शैया दान की महत्ता। 13वें दिन या 11वें दिन एक नए बिस्तर का दान करने की परंपरा है। इसमें एक नया गद्दा, नई चादर, तकिया, कंबल और एक लोटा जल सहित ब्राह्मण को दान दिया जाता है। मान्यता है कि यमलोक के कठिन रास्ते में आत्मा को विश्राम के लिए बिस्तर की आवश्यकता होती है। जब आप यहां दान करते हैं तो वहां उस आत्मा को सुखद विश्राम मिलता है। यदि ये दान नहीं किया जाता तो आत्मा अशांत होकर अपने पुराने बिस्तर की तलाश में घर वापस आने का प्रयास कर सकती है। गहने एवं आभूषण। सोना चांदी जैसी धातुओं की ऊर्जा अलग होती है। सोना एक पवित्र और शुद्ध धातु मानी जाती है जो बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है और समृद्धि देती है। इसलिए मृतक के सोने के गहनों को रखा और पहना जा सकता है, पर शुद्धि अनिवार्य है। शुद्धिकरण के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला, सुनार के पास जाकर उन गहनों को गलाकर नया रूप या डिजाइन बनवा लें। जैसे ही सोना तीव्र आंच में तपता है, उससे जुड़ी सभी पुरानी सूक्ष्म ऊर्जाएं और स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं। वो एक नई वस्तु बन जाता है। दूसरा, यदि गलाना नहीं चाहते तो उन गहनों को हल्दी मिले पानी या गंगा जल में 24 घंटे तक डुबो कर रखें। फिर उन्हें अपने कुल देवता या भगवान के चरणों में अर्पित करें। प्रार्थना करें कि इनमें समाया कोई भी मोह या बंधन दूर हो जाए। तत्पश्चात ही उन्हें धारण करें। रत्नों के प्रति सावधानी। यदि गहनों में कीमती पत्थर या रत्न जैसे नीलम, पन्ना, मोती या हीरा जड़े हैं तो अत्यंत सतर्कता बरतनी चाहिए। रत्नों में ऊर्जा को अवशोषित करने और संग्रहित करने की क्षमता सोने से कहीं अधिक होती है। यदि मृतक ने कोई अंगूठी पहनी थी और वो लंबे समय तक बीमार या दुखी रहा तो उस रत्न में उस बीमारी और दुख की ऊर्जा रिकॉर्ड हो चुकी होती है। यदि आप वही अंगूठी बिना शुद्ध किए पहनेंगे तो वही दुर्भाग्य और रोग आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। इसलिए पुराने रत्नों को या तो गहने से अलग करके विसर्जित कर देना चाहिए या किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखाकर उनकी ऊर्जा का परीक्षण करवाना चाहिए। लालच या भावनावश ऐसे रत्न सीधे धारण करना विषपान के समान हो सकता है। इस प्रकार वस्त्र, बिस्तर और गहनों का विवेकपूर्ण और शास्त्र सम्मत ढंग से निपटान करके हम न केवल अपने वर्तमान जीवन को नकारात्मक प्रभावों से बचाते हैं, बल्कि उस प्रिय आत्मा की आगे की यात्रा में भी सहायक बनते हैं। ये एक द्वैत लाभ की स्थिति है, हमारे लिए शांति और उनके लिए मुक्ति। ये कोई कठोर त्याग नहीं, बल्कि प्रेम का एक उच्चतर और विवेकपूर्ण रूप है। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं पर विचार करेंगे जिन्हें लोग अक्सर यादगार के रूप में रख लेते हैं। साथ ही घर की समग्र शुद्धि और मुक्ति के गहन दर्शन को समझेंगे। 4. घड़ी, जूते और अन्य निजी सामान। घड़ी। वास्तु और प्राचीन ग्रंथ दोनों ही मृत व्यक्ति की घड़ी पहनने को अशुभ मानते हैं। कारण स्पष्ट है, घड़ी केवल समय नहीं बताती, वो उस व्यक्ति के काल या निजी समय चक्र से जुड़ी होती है। जिस घड़ी को वो अपनी कलाई पर बांधता था, वो उसकी धड़कनों, उसकी दिनचर्या और उसके जीवन के उतार चढ़ाव के साथ चलती थी। मृत्यु के साथ ही उसका व्यक्तिगत समय चक्र पूर्ण हो जाता है।
उस रुकी हुई यात्रा के प्रतीक को अपनी कलाई पर बांधना अपनी प्रगति के चक्र में एक रुकावट लाने जैसा हो सकता है। कई बार लोग अनुभव करते हैं कि मृतक की घड़ी पहनने के बाद से काम बनने बंद हो गए, तरक्की अटक गई। अतः घड़ी को दान कर देना या घर में बंद करके रखना उचित है, लेकिन उसे सक्रिय रूप से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जूते चप्पल पैरों को शरीर का सबसे निचला और पृथ्वी से जुड़ा हुआ अंग माना जाता है। जूतों में व्यक्ति के संघर्ष, भागदौड़ और थकान की ऊर्जा समाई होती है। मृतक के जूते घर में विशेषकर मुख्य द्वार पर रखे रहना दरिद्रता और ठहराव को आमंत्रण देना माना जाता है। इन्हें किसी जरूरतमंद मजदूर या गरीब को दान कर देना चाहिए। जब वे जूते किसी के पैरों में चलेंगे तो उस आत्मा की यात्रा को भी गति मिलेगी। उन्हें सजाकर रखना उस गति को रोकने के समान है। चश्मा, कलम, डायरी इन वस्तुओं का संबंध शरीर के सीधे संपर्क से कम और बौद्धिक स्तर से अधिक होता है। यदि मृतक कोई विद्वान, लेखक या ज्ञानी व्यक्ति था तो उसकी कलम या पुस्तकें रखना उसके ज्ञान के आशीर्वाद को सुरक्षित रखना हो सकता है। परंतु चश्मा शारीरिक दोष का प्रतीक है और उसमें बीमारी की ऊर्जा समाई हो सकती है। उसे दान कर देना ही श्रेयस्कर है ताकि किसी और की दृष्टि सुधरे। वैज्ञानिक दृष्टि से भी किसी और का चश्मा पहनना उचित नहीं है। 5. तस्वीरों का सही स्थान मृतक के बाद प्रियजन की तस्वीर लगाना स्वाभाविक है, पर उसका स्थान बहुत महत्व रखता है। जीवित और मृत व्यक्तियों की तस्वीरें एक साथ नहीं लगानी चाहिए। मृतक की तस्वीर हमेशा दक्षिण दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए, क्योंकि ये पितरों और यम की दिशा मानी जाती है। उत्तर या पूर्व में लगाने से घर के सकारात्मक वातावरण पर प्रभाव पड़ सकता है। तस्वीर में व्यक्ति का चेहरा शांत और प्रसन्न होना चाहिए। बीमारी या दुख के समय की तस्वीरें हटा देनी चाहिए, क्योंकि वे उस दुख की तरंगों को वातावरण में फैलाती हैं। 6. घर की समग्र शुद्धि संस्कार के बाद अंतिम संस्कार के बाद घर की शुद्धि एक अनिवार्य आध्यात्मिक व साफ सफाई का कर्म है। नमक के पानी का पोछा नमक नकारात्मक ऊर्जा को शोषित करने की अद्भुत क्षमता रखता है। पूरे घर में, विशेषकर मृत्यु वाले कमरे में नमक मिले पानी से पोछा लगाना चाहिए। धूप दीप और पवित्र जल, गुग्गल, लोबान या घी का दीपक जलाकर धुआं करें। गंगा जल या तुलसी युक्त जल का छिड़काव सभी कोनों में करें। 13 दिन का महत्व इन दिनों को केवल शोक का नहीं बल्कि आत्मा की स्थिर यात्रा का समय माना जाता है। घर का वातावरण शांत, सात्विक और संयम पूर्ण रखना चाहिए। जोर जोर का रोना धोना या कलह आत्मा को भ्रमित और आसक्त कर सकता है, जिससे वो घर छोड़कर नहीं जा पाती। 7. मुक्ति का दर्शन अंतिम एवं सबसे महत्वपूर्ण भाग। ये सभी विधियां और नियम कोरी रूढ़ियां या अंधविश्वास नहीं है। ये एक गहन मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक विज्ञान है जो 2 सत्यों पर आधारित है: ऊर्जा का सिद्धांत और मन के बंधन का सिद्धांत। जब हम मृतक का सामान घर से अलग करते हैं तो हम वास्तव में अपने मन को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं कि वो इस कठिन सत्य को स्वीकार करे कि वो अब इस शरीर में नहीं है। जब तक उनकी चीजें हमारे सामने रहती हैं, हमारा मन बार बार अतीत के चित्रों में उलझा रहता है। हम एक भ्रमपूर्ण सुरक्षा में जीते हैं। ये भ्रम न केवल हमारे लिए दुखद है बल्कि उस आत्मा के लिए भी बंधन बन जाता है। कहा जाता है, हमारे आंसू आत्मा के लिए लोहे की जंजीरें होते हैं। हमारा अत्यधिक मोह और विलाप उसे इस लोक से बांधे रखता है, वो आगे नहीं बढ़ पाती। दान और विसर्जन इसलिए मुक्ति का एक पवित्र कर्म है। जब हम उनका सामान दान करते हैं तो हम वास्तव में उन जंजीरों को तोड़ते हैं। हम एक मौन संदेश देते हैं कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, इसलिए तुम्हें मुक्त करते हैं। जाओ, अपनी नई यात्रा शुरू करो, हम ठीक हैं। यही सच्चा प्रेम है, पकड़ना नहीं, मुक्त करना। जिस प्रकार माता पिता बच्चे को उसके भविष्य के लिए घर से विदा करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने प्रियजन की आत्मा को शरीर छोड़ने के बाद मुक्त करना चाहिए, ताकि उसका अगला जन्म या यात्रा सुगम हो सके। अंतिम सार। यादें वस्तुओं में नहीं, हृदय में रहती हैं। उनके संस्कार, उनकी सीख, उनका प्यार, यही असली विरासत है जो न जलती है न चोरी होती है। घर को हल्का करें, पुराने सड़ रहे सामान को सम्मानपूर्वक विदा करें। इससे नई सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश के लिए स्थान बनेगा। यदि अनजाने में पहन लिया हो तो घबराएं नहीं। वस्त्र उतारकर नमक के पानी से स्नान करें और मन में शिव या अपने इष्ट का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय का जाप सभी नकारात्मकताओं को शांत कर देता है। मृत्यु एक विराम है, अंत नहीं। जो गया है वो किसी नए रूप में, किसी नए संबंध में फिर मिल सकता है। उसे प्रेम पूर्वक जाने देना ही सबसे बड़ा सेवा भाव है। यदि ये ज्ञान आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा अवश्य करें। आपका ये साझापन किसी को गहन दुविधा और कष्ट से बचा सकता है। अपने पितरों की शांति और अपनी सुरक्षा के लिए मन ही मन प्रार्थना करें। सत्य को जानिए, निर्भय होकर जिए। तब तक के लिए अपने कर्म श्रेष्ठ रखिए।
ओम शांति, ओम नमो नारायण। इस अंतिम भाग में हम उन सूक्ष्म संकेतों पर चर्चा करेंगे जो ये बताते हैं कि पितरों की अशांति या उनके सामान का नकारात्मक प्रभाव सक्रिय हो सकता है। साथ ही हम आधुनिक व्यावहारिक जीवन में इन आध्यात्मिक सिद्धांतों को कैसे संतुलित करें, इस पर भी विचार करेंगे। सावधानी के संकेत। कब समझें कि कुछ गलत है? ये संकेत भौतिक नहीं बल्कि ऊर्जा के स्तर पर अनुभव किए जाते हैं। इन्हें नजरअंदाज करने के बजाय समझना जरूरी है। 1. सपनों में बार बार आना। यदि मृतक बार बार आपके सपनों में आए और वो निर्वस्त्र, ठंड से कांपता हुआ, भूखा या प्यासा दिखे या आपसे कुछ मांगता हुआ प्रतीत हो, तो ये एक स्पष्ट संकेत है। इसका अर्थ ये हो सकता है कि आपके द्वारा किया गया दान, जैसे शय्यादान, वस्त्रदान आदि, उस तक नहीं पहुंचा या अपूर्ण रह गया है। ये आत्मा की असुविधा या आवश्यकता की अभिव्यक्ति है। 2. अलमारी से अजीब गंध या हलचल। अचानक बंद अलमारी से मृतक की विशिष्ट खुशबू आना या बिना किसी इत्र के, बिना किसी कारण के कपड़ों का अपनी जगह से हटा हुआ मिलना। यह संकेत है कि आत्मा अभी भी मोहवश उन वस्तुओं को ढूंढ रही है और उनसे जुड़ी हुई है। 3. अकारण मानसिक या शारीरिक लक्षण। घर के किसी विशेष स्थान पर, जैसे मृतक का कमरा या बिस्तर पर जाते ही अकारण भारीपन, डर या उदासी महसूस होना। मृतक के अत्यंत प्रिय वस्त्र पहनने के बाद सिरदर्द, चक्कर या अचानक ऊर्जा का ह्रास होना। घर में लगातार नकारात्मकता, झगड़े या आर्थिक रुकावटों का सिलसिला चल पड़ना जिसका कोई तार्किक कारण न दिखे। ऐसी स्थिति में क्या करें? तुरंत कार्यवाही। सपने या संकेत मिलते ही देरी ना करें। उन विशिष्ट वस्तुओं जिनसे सपने या अनुभव जुड़े हों, उन्हें तुरंत घर से अलग करने की प्रक्रिया शुरू कर दें। पुनश्दान। किसी अमावस्या, पूर्णिमा या पितृपक्ष के दिन फिर से वस्त्र, अनाज या बिस्तर का दान करें। इस बार पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से करें। शांति के उपाय। घर में गायत्री मंत्र का पाठ, गुग्गल की धूप और सात्विक भोजन का वातावरण बनाएं। उन वस्तुओं से मानसिक रूप से विदा लेते हुए कहें, ये अब आपका नहीं रहा, कृपया शांति से अपनी यात्रा जारी रखें। आधुनिक संदर्भ में संतुलन, विवेक बनाम परंपरा। आज के युग में जहां स्थान की कमी और व्यावहारिक सोच प्रबल है, इन नियमों को कठोरता से नहीं बल्कि विवेक से लागू करना चाहिए। 1. स्मृति चिन्ह, मेमोरेबिलिया का सम्मानजनक समाधान। एक छोटा स्मृति कोना बनाएं। सभी वस्तुएं ना रखें। मृतक की एक प्रिय पेन, एक घड़ी या एक छोटी सी निजी वस्तु को एक खास बॉक्स में रखकर दक्षिण दिशा में एक शेल्फ पर रख सकते हैं। इसे नियमित इस्तेमाल में ना लाएं। डिजिटल स्मृति। तस्वीरों और वीडियो को डिजिटल एल्बम में सुरक्षित रख लें। भौतिक तस्वीरें कम से कम रखें। उपयोगिता बनाम भावना। यदि कोई वस्तु अत्यंत उपयोगी और मूल्यवान है, जैसे एक अच्छा कोट या साड़ी, तो उसे पूर्ण रूप से शुद्ध करके धुलाई, धोप और पवित्र जल से किसी गैर रिश्तेदार जरूरतमंद को दान कर देना सर्वोत्तम है। इससे वस्तु का सम्मान भी रहेगा और आपको सकारात्मक भाव भी मिलेगा। 3. पितृदोष की वैज्ञानिक व्याख्या। इसे केवल डर के रूप में ना लें। पितृदोष मूलतः अतृप्त इच्छाओं, अपूर्ण कर्मों और अव्यवस्थित विरासत का मनोवैज्ञानिक भार है। जब हम मृतक के अधूरे काम, उनके ऋण या उनके साथ हुए अनसुलझे विवाद को लेकर चलते हैं, तो वो हमारे अवचेतन पर बोझ बन जाता है। यही बोझ ही तनाव, निर्णयहीनता और दुर्भाग्य के रूप में प्रकट हो सकता है। अतः उनके अपूर्ण कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें, जैसे कोई दान का काम, किसी की मदद का वादा। उनके नाम से कोई सकारात्मक कार्य शुरू करें, जैसे एक पौधा लगाना, एक बच्चे की शिक्षा में मदद करना। कुल देवता की नियमित पूजा करें। ये एक मनोवैज्ञानिक एंकर का काम करता है जो आपको पारिवारिक जड़ों और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़े रखता है। 3. सबसे बड़ा उपाय, आत्मिक शुद्धि और जीवन जीना। सभी बाह्य उपायों से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक शुद्धि। क्षमा और मुक्ति। मृतक के प्रति या उनसे जुड़े किसी व्यक्ति के प्रति यदि कोई क्रोध, अपराध बोध या द्वेष है,
तो उसे मन ही मन क्षमा कर दें और मुक्त कर दें। ये सबसे बड़ा तप है। जीवन को आगे बढ़ाएं। मृतक की सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि उनके प्रियजन सुखी और आगे बढ़ते रहें। उनकी स्मृति को दुख का प्रतीक बनाने के बजाय उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारें, उनके गुणों को जिएं। सादगी और अनासक्ति। अंततः यह संपूर्ण चर्चा हमें अनासक्ति का पाठ पढ़ाती है। शरीर नश्वर है, वस्तुएं क्षणभंगुर है। सच्चा प्यार भौतिक स्मृतियों में नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में बसता है। निष्कर्ष, मृत्यु और उसके बाद की प्रक्रियाएं मनुष्य को जीवन का सबसे गंभीर पाठ सिखाती हैं। प्रेम करो पर बंधन न बनाओ। याद रखो पर अतीत में न जियो। पूर्वजों का सम्मान करो पर उनके सामान के मोह में उलझकर न तो उन्हें बांधो न स्वयं को। वस्तुओं का उचित निपटान एक स्वास्थ्यप्रद मनोवैज्ञानिक सफाई है जो नई ऊर्जा, नई शुरुआत और गहरी शांति के लिए जगह बनाती है। इन सिद्धांतों को डर के स्थान पर ज्ञान से और रूढ़ी के स्थान पर विवेक से अपनाएं। यदि आप इस ज्ञान को उपयोगी पाते हैं तो इसे करुणा के साथ साझा करें। हो सकता है ये किसी के लिए भारी हृदय को हल्का करने का साधन बने। ओम शांति 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 ही। जय श्री कृष्ण।